हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने बीआरएस का चैप्टर स्टार्ट किया था। सारे बच्चों को पता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर थर्ड है इसका। तो थर्ड लेक्चर है इसका। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, बट एक बार हम जल्दी से ना रिकैप कर लेते हैं सारा, जितना भी हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है। एक बार हम सारा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने लिखा था। तो रिकैप करने के लिए आपको कॉपी पेन सब कुछ बंद करना पड़ेगा। कॉपी पेन आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा और मुझे कौन सा बैलेंस निकालना है। हाँ जी, बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, मुझे कौन सा बैलेंस निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक मुझे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांजैक्शन प्लस होने वाली है, कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने प्लस करना है और कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले प्लस वाली ट्रांजैक्शन, सबसे पहले प्लस वाली ट्रांजैक्शन मैंने क्या बताई थी, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया डेटर ने। अगर डेटर ने डायरेक्टली चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो क्या होगा, हाँ जी, प्लस होगा। उसके बाद मैंने बताया था चेक हमने इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक हम लोग क्या कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं, चेक इशू हो चुका है बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये ऐड वाली ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूं, दो ट्रांजैक्शन मैंने बताई। पहला, डेटर ने डायरेक्टली चेक डिपॉजिट किया बैंक में, और दूसरा चेक हमने इशू कर दिया है पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तीसरा क्या था, बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट हमें अलाउड कर दिया। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड हो गया, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। उसके बाद रॉन्गली क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने हमें क्या कर दिया, क्रेडिट दे दिया। बैंक ने गलती से हमें क्या दे दिया है, क्रेडिट दे दिया। उसके बाद था रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अगर रिसीव्ड साइड कैश बुक की क्या है, अंडर कास्ट है, रिसीव्ड साइड मतलब डेबिट साइड, ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो माइनस हो जाएगा। अगर रिसीव्ड साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है तो प्लस होगा, और अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो माइनस हो जाएगा। बैंक चार्जेस रिवर्सल, बैंक चार्जेस रिवर्सल ये भी क्या होगा, ऐड होगा। तो टोटल मैंने 8 ट्रांजैक्शंस बताई थी जो ऐड होने वाली थी। अब लेस वाली एक एक करके सारे बच्चे बताओ, लेस वाली कौन सी बताई थी, एक एक करके सारे बच्चे टाइप करो। एक दो मैं बता देता हूं आपको। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लेस वाली ट्रांजैक्शन है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर लेस वाली ट्रांजैक्शन है। बेटा चैट बॉक्स में आप लोग भी लिखते चलो, लेस वाली ट्रांजैक्शन अभिजीत, वंशिका, दीपांशु, आर्यन, बेटा लिखते चलो। लेस वाली ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। वेरी वेरी गुड, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड याद रखना, चेक डिपॉजिटेड लेस और चेक इशू क्या है, ऐड। उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी जो कि हमने बैंक को दी थी, जैसे कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की भाई हमारा बिजली का बिल दे देना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिसीव हो गया पर अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ। बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, हायर चार्जेस, हायर चार्जेस
नॉट रिकॉर्डेड अंडर कैश बुक। टोटल यहां पे भी मैंने 8 ट्रांजैक्शन आपको बताई। आज हम और कुछ ट्रांजैक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें मैंने ओवरकास्ट का भी बताया था, इसके अंदर मैंने ओवरकास्ट का भी बताया था। तो अगर आपको पता हो तो ओवरकास्ट का, हाँ जी, इसके अंदर ओवरकास्ट का भी आपको लिखवाया था। अगर ओवरकास्ट होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो लेस हो जाएगा, और अगर ओवरकास्ट होगा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये ओवरकास्ट वाला भी आपको आना चाहिए। एक याद कर लो ना कि रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक क्या है, अंडरकास्ट है। अब रिसीव्ड साइड अगर कैश बुक की अंडरकास्ट है, अगर रिसीव्ड साइड ओवरकास्ट होगी तो लेस हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दो, बहुत इजी है, मतलब एक याद कर लो चारों याद हो जाएंगे आप। तो मुझे लगता है यहां तक सारे बच्चों की रिवीजन हो गई है, यहां तक सारे बच्चों को रिवाइज हो गया। चलो अब हम लोग बुक में आते हैं, अब हम लोग बुक में आते हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इलिस्ट्रेशन 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर? डन है? यस सर डन। चलो बेटा इलिस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। सर डन। इलिस्ट्रेशन 2 में कोई डाउट किसी बच्चे को? डन। इलिस्ट्रेशन 2 डन। इलिस्ट्रेशन 3 में कोई डाउट? कितने बच्चों ने इलिस्ट्रेशन 3 कर ली है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों ने इलिस्ट्रेशन 3 कर ली। डन 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 डन। खुशी हमारे साथ आ गई है। खुशी बेटा इलिस्ट्रेशन 3 आपने कर ली है। इलिस्ट्रेशन 3 डन। जिसने नहीं की भाई होमवर्क ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया इसके अंदर। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 4 डन डनाडन डन है, ये भी जिसने नहीं की है होमवर्क है और ये होमवर्क कंप्लीट करना है भाई। इलिस्ट्रेशन 5 होमवर्क जिसने नहीं की है करनी है ये। इलिस्ट्रेशन 6 बताओ भाई, 6 कर ली? इधर देखो इलिस्ट्रेशन 6, हाँ जी इलिस्ट्रेशन 6 मुझे बताओ डन डनाडन डन है या नहीं है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कितने बच्चों ने कर लिया? हमारे साथ कौन कौन है? वंशिका, आर्यन, अभिजीत, दीपांशु, खुशी। बेटा बताओ इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कितने बच्चों ने कर ली है? चैट बॉक्स में बताओ। चलो जी, आप लोग तो बताओगे नहीं नालायकों, मैं तुम्हें करवाता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले मुझे बताओ कैश बुक। तो यहां पे मुझे कैश बुक का बैलेंस बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, कंपेयर करने के बाद विद द पासबुक फॉलोइंग, मुझे ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली है मैंने। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या बता रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप्स लिख लो, लिखो। सबसे पहला ही स्टेप है आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में चेक करना है बैलेंस, नालायकों लिख लो, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है या नहीं। लिखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये चेक करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है या नहीं। क्लियर है? अब आपने चेक किया, यहां पे तो कहीं पे दिया नहीं है,
तो भाई कई बार क्या होता है लास्ट में बताया होता है, ये देखो कितना चालू है, चालू नहीं कहते इसे, स्मार्ट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बता रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सबसे बॉटम में उसने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक हमें गिवन है या नहीं। तो क्या हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है? यस और नो? यस सर, हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, फॉर्मेट सारे बच्चे बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आ गया? 79,140 यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब हमें ये चेक करना है, हमें क्या करना है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐड होने वाली है और कुछ ट्रांजेक्शन क्या होने वाली है, लेस, और हमें किसका आंसर निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बता दो चैट बॉक्स में, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, इतना क्लियर है चैट बॉक्स में मुझे बताओ। आर्यन, अभिजीत, वंशिका, दीपांशु, खुशी, बताओ बेटा जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखी हुई है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझते हैं। अभिजीत को क्लियर है, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चों को सबसे पहली ट्रांजेक्शन में लिखा है, मेरे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है, 41,000 पेड बाय चेक। तो आउट ऑफ 41,000 पेड बाय चेक इनटू बैंक 25 मार्च। इसके बाद क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है, चेक अमाउंटिंग 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। तो ये कहानी क्या होगी? हाँ जी, ये कहानी क्या होगी कि यहाँ पे 41,000 आउट ऑफ 41,000 पेड बाय चेक इनटू बैंक। तो 41,000 क्या कर दिया था आपने, पे कर दिया था, ठीक है, इन बैंक बाय चेक, ठीक है ना, इनटू द बैंक। तो आपने 41,000 क्या कर दिया था, पेड कर दिया था चेक के थ्रू। कौन सी डेट को आपने पे कर दिया था? 25 मार्च को आपने पे कर दिया था। उसके बाद कहता है जो 15,000 रुपए का चेक है वो बैंक ने कब कलेक्ट किया है? बैंक ने 15,000 रुपए का चेक यहाँ पे कब कलेक्ट किया है? वो 5 अप्रैल को बैंक ने कलेक्ट किया। बैंक ने कब कलेक्ट किया है? 5 अप्रैल को। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप पेमेंट करोगे, अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आपके आपके बैंक से पैसा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 41,000 तो ठीक है माइनस हो चुका है, पर एक चेक है यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे दो बातें कर रहा है। एक तरफ आपने क्या किया, चेक पे कर दिए 41,000 के, ठीक है, जो कि 25 मार्च तक रिकॉर्ड भी हो गए, पर कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर कलेक्टेड। जो 15,000 रुपए का चेक था वो कब कलेक्ट हुआ है? हाँ जी, 15,000 रुपए का चेक कब कलेक्ट हुआ? 5 अप्रैल को जाके कलेक्ट हुआ। बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ जी, प्लस होगा या माइनस होगा? चैट बॉक्स में बताओ, प्लस या माइनस। आपको लगता है ना अगर प्लस होगा तो आप सीधा वाला हाथ उठाओ ऐसे, और अगर आपको लगता है माइनस होगा तो भाई लेफ्ट हैंड। तो आप लोग बोलो, प्लस बोल रहे हो आप, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में बता नहीं रहे। भाई क्या होगा, 15,000 रुपए का क्या होगा? 15,000 रुपए का क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 15,000 रुपए का क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर कलेक्टेड। अब भैया यहाँ पे 15,000 रुपए का जो चेक है वो बैंक ने कब कलेक्ट किया? 5 अप्रैल को।
बैंक ने इस चेक को कब कलेक्ट किया है? 5 अप्रैल को कलेक्ट किया। आपने अपना बैलेंस कैश बुक में पहले ही बढ़ा दिया होगा 15,000 से। असली में क्या हुआ ना, 41,000 के जो चेक थे, आउट ऑफ 41,000 पेड इन बाय चेक्स इनटू द बैंक, तो 41,000 जो थे वो पेड करने थे बैंक को, ठीक है। तो वो कह रहा है 25 मार्च तक हो गया था ये, पर उसके अंदर एक चेक है 15,000 का जो कि बैंक को कब कलेक्ट हुआ है, मतलब कि जो 41,000 है उसके अंदर एक चेक है 15,000। यहां पे बैंक आपके अकाउंट में पैसा क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। यहाँ पे ये सारे के सारे चेक हमने क्या किया है? 41,000 के, एक चेक नहीं है बेटा, एक से ज्यादा चेक है यहाँ पे। तो 41,000 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए। अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा, पर उसमें से एक चेक है 15,000 रुपए का जो कि बैंक ने कब कलेक्ट किया? 5 अप्रैल को। अब मैंने तो अपने बैलेंस बढ़ा दिए होंगे, बट 15,000 रुपए वाला चेक तो 5 अप्रैल को जाके क्या हुआ है? बैंक ने कलेक्ट किया। इसका मतलब कि जो बैलेंस मैंने बढ़ा रखा है मुझे वो कम करना होगा, क्योंकि ये मार्च मंथ की ट्रांजैक्शन नहीं है। मुझे बीआरएस कब का बनाना है? 31 मार्च 2019 का। तो मुझे जो बीआरएस बनाना है वो 31 मार्च 2019 का। आर्यन का बिल्कुल सही जवाब है, वेरी वेरी गुड। तो इसमें 15,000 रुपीज, जो 15,000 रुपए हैं ये लेस हो जाएंगे। ये 15,000 रुपए को क्या करोगे? लेस करोगे। रीजन मिल गया आपको। आपके अकाउंट के अंदर 41,000 के चेक डिपॉजिट हो गए, जिसमें से 15,000 रुपए का जो चेक था वो बैंक ने कब कलेक्ट किया? 5 अप्रैल को। तो इसलिए आप इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? लेस करेंगे। सोल्यूशन में आ जाओ। हाँ, तो ये 15,000 रुपए चेक डिपॉजिट 25th बट नॉट yet collected till 31st March, 15,000 रुपीज लेस हो जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को एक बार। यस सर, आ गई बात समझ में? तो अगर कोई भी चेक आप डिपॉजिट कर दो और वो नेक्स्ट मंथ जाके बैंक कलेक्ट करे तो आप उसे क्या करोगे? लेस कर दोगे। अगला आ जाओ, अगली ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, इसे ध्यान से देखना। आउट ऑफ चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या है? आपने चेक इशू किया। यहाँ पे पेड का मतलब क्या था? बैंक ने आपके चेक कलेक्ट किए थे। तो आपने यहाँ पे चेक इशू किए, 15,600 रुपए के आपने चेक इशू किए 28 मार्च। उसके बाद क्या हुआ? 5,000 रुपए का जो चेक है वो कब प्रेजेंट हुआ? 3 अप्रैल को। मुझे बताओ, जब हम चेक इशू करते हैं तो हम अपना बैलेंस कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने 15,600 रुपए माइनस कर दिए होंगे, पर जो एक चेक है 5,000 का वो जाके प्रेजेंट कब हुआ है? नेक्स्ट मंथ में। वो जाके प्रेजेंट कब हुआ है? नेक्स्ट मंथ में। तो इसका मतलब मार्च के महीने में वो 5,000 रुपए हमारे बैंक से माइनस नहीं हुआ होगा। तो अगेन हमें क्या करना होगा? बैलेंस बढ़ाना होगा, अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे। 5,000 रुपए को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अभिजीत मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये 5,000 रुपए क्या हो जाएंगे? 5,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए एक चेक है 2,000 रुपए का, एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक के अंदर एंटर कर लिया, बट ओमिटेड टू बैंक ऑन 31 मार्च। तो मुझे बताओ, एक चेक था 2,000 रुपए का जो कि आपने कैश बुक के अंदर क्या कर लिया? हाँ जी, एंटर कर लिया। कैश बुक में आप एंटर कर चुके हो, तो कैश बुक के अंदर आप एंटर कर चुके हो, बट यहाँ पे क्या हुआ? ओमिटेड क्या हो गया? बैंक। बैंक से ओमिटेड हो गया। बैंक गलती से बैंक नहीं कर पाया उस चेक को।
उस चेक को गलती से बैंक ने एंटर नहीं किया, तो क्या बैंक को एंटर करना चाहिए था? आंसर इज यस, बैंक को एंटर करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि एक चेक जो है वो कैश बुक में एंटर हो चुका है, बट नॉट ओमिटेड, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक से ओमिटेड हो गया, मतलब कि बैंक में नहीं हो पाया। ओमिटेड का मतलब, ओमिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ओमिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ओमिटेड का मतलब होता है कि भाई मैं तुम्हें कोई बात बोलूं और तुम भूल जाओ उसको, मैंने तुम्हें कुछ बोला तुम उसे भूल गए, तो उसी तरीके से यहाँ पे बैंक ने वो चीज नहीं की, बैंक ने वो काम नहीं किया। कैश बुक के अंदर वो 2,000 रुपए की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है बैंक के अंदर, बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च। तो बैंक में हम लोग ओमिट करना भूल गए, बैंक के अंदर हम लोग ओमिट करना भूल गए, तो हमें ओमिट करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, हम लोग इसे क्या करेंगे? माइनस। तो जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे थे वहां पे माइनस वाले में लिख लो आप, जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे थे 2 कॉलम आप लोगों ने ड्रॉ किए थे प्लस और माइनस के, वहां पे इस ट्रांजेक्शन को लिख लो। क्या लिखोगे? अ चेक एंटर्ड इन कैश बुक, अ चेक एंटर्ड इन कैश बुक, इस तरीके से लिखना जैसे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, a check entered in cash book but not yet banked, but not yet banked। तो एक चेक क्या हो चुका है? एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर एक चेक क्या हो चुका है? एंटर्ड हो चुका है, बट येट नॉट बैंक। आगे जी बात समझ में, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाओ फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर, 1,200 रुपए का चेक है भाई, जो कि डिपॉजिट हो गया इनटू बैंक, बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया बट ओमिटेड टू बी कैश बुक। अब मुझे खुद बताओ कि अगर बैंक में हमने कोई चेक डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा? बैंक में अगर कोई चेक हमने डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा, और अभी तक कैश बुक में उसको क्या है? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्या मुझे बताओ रिकॉर्ड करना चाहिए? आंसर इज यस, इसी की वजह से क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे? ऐड। ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? ऐड। 1,200 रुपए क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 1,200 रुपए की जो ये ट्रांजेक्शन है ये क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। चलो जी, आंसर नहीं दिखा रहा मैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ पढ़ो क्या लिखी है। एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने के लिए, पढ़ो इसे, क्या लिखा है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है बेटा, ये ट्रांजैक्शन पढ़नी है आप लोगों को, ये ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या लिखा है। बिल रिसीवेबल 1040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। तो एक बिल था 1040 का जो कि हमने प्रीवियसली डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट कितने का था? 40 रुपए का डिस्काउंट था। विथ बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस was received on 3rd अप्रैल। तो मुझे एक चीज मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? जो बिल रिसीवेबल है 1040 का प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो एक बिल है जो कि हमने डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से। हमने बिल जो है, हमारे पास एक बिल रिसीवेबल था, हम बैंक में गए और हमने जाके डिस्काउंट करवा लिया। क्या मतलब समझ में आया इसका? क्या होता है? मान लो आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। बस अभी एक मान लो आपकी एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप वो बिल कहां लेके जाते हो? बैंक में।
और हमेशा क्या होता है, जितने भी ट्रेडर होते हैं स्टूडेंट, वो लोग बैंक में जाके उस बिल को क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट करवा लेते हैं। कैसे डिस्काउंट करवा लेते हैं? मान लो 5,000 रुपए का बिल है और वो पैसा 3 महीने बाद मिलना है। वो जो 5,000 रुपए हैं वो कब मिलने? 3 महीने बाद मिलने। इसको भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। तो 5,000 रुपए का एक बिल है और उसके पैसे कब मिलने? 3 महीने बाद। अब भैया ट्रेडर को पैसे की जरूरत पड़ गई, ट्रेडर को क्या है, पैसे की जरूरत हो गई। तो ट्रेडर क्या करता है, उस बिल को कहां लेके चला जाएगा? ट्रेडर उस बिल को कहां लेके चला जाएगा? बैंक में लेके चला जाएगा और बैंक से कहेगा कि ये 5,000 रुपए का बिल है और मेरे को डिस्काउंट कराना। डिस्काउंट कराने का मतलब बैंक अपने कुछ चार्जेस ले लेगा। पूरे के पूरे 5,000 रुपए यहाँ पे बैंक ट्रेडर को पे नहीं करने वाला। ट्रेडर का मतलब लालच। तो लाला जी जब 5,000 रुपए का बिल बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, अपने कुछ चार्जेस ले लेगा उसमें। ठीक है, मान लो बैंक ने चार्जेस ले लिए 500 रुपए, तो लाला जी को 4,500 रुपए दे दिए और 500 रुपए उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए। समझ में आ गया? अब 3 महीने बाद क्या होगा बेटा, जिसके नाम का वो बिल था वो आदमी उस बैंक में पैसे जमा कर पाए। 3 महीने बाद क्या होगा, जो उसकी मैच्योरिटी डेट है 3 महीने की, तो जिस आदमी के नाम वो बिल था वो बंदा उस बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवाए। आप कहोगे सर अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाएगा तो क्या होगा? तो भाई बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? लाला जी की। बैंक लाला जी को कहेगा तुमने जो बिल दिया था, जो तुमने बिल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। भाई उसके पैसे तो जमा हुए ही नहीं। जो ड्यू डेट लिखी है उस ड्यू डेट को इस बिल के पैसे जमा होने थे, वो पैसे तो जमा ही नहीं हुए। तो यहां पे बैंक लाला जी की गर्दन पकड़ लेगा, भाई पैसे दे। अभी हम मान के और लाला जी उसकी गर्दन पकड़ेंगे जिसके नाम का वो बिल था कि भाई तू पैसे दे, तूने पैसे क्यों नहीं दिए? मुझे तो पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं बैंक में चला गया और मैंने जाके क्या किया, बैंक से पैसे ले लिए, डिस्काउंट करा लिया। तो उसी तरीके से एक बिल रिसीवेबल है यहाँ पे, जो कि बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया गया। बैंक से जाके क्या करा लिया गया? डिस्काउंट करा लिया गया। अब मुझे बताओ, जो बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करा लिया गया और उसके बाद वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो मैंने आपको लिखवाया था ऐड और लेस के अंदर, ये ऐड लेस वाले जो मैंने ऐड और लेस के अंदर आपको लिखवाया था, तो देखो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाया होगा डिसऑनर, एक मैंने आपको लिखवा रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाए। तो भैया अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। आपको हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज रिकॉर्ड नहीं कर रखा हमने यहां पे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से और हैज बीन डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। बट एडवाइस वाज रिसीव्ड, इसकी एडवाइस रिसीव हुई कि भैया 3 अप्रैल को कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। अबे एडवाइस क्या होती है, ये अकाउंटेंसी चल रही है, कोई एडवाइस की बात आएगी क्या यहाँ पे? ये आपको सावधान इंडिया हो गया, ये इसको लिखो सावधान इंडिया। मतलब भाई ये लाइन नहीं भी लिखी होती, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाइन दे दी, ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी आपको इसको माइनस करना है। एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा तो भैया आप जो कैश बुक बना रहे हो उसका बैलेंस आपको माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बस मुझे इतना बता दो, सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे इतना बता दो, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो आपको अपनी कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उतनी अमाउंट से आपको माइनस करना चाहिए या नहीं?
तो ये 1040 पूरा माइनस होगा, 1040 पूरा माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बेवकूफी है, कह रहा है एडवाइस है, ठीक है ना, एडवाइस है कि भैया आप उसको कर लो रिकॉर्ड। तो भैया एडवाइस दो या ना दो? भाई एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारा पेपर है कल, मान लो अकाउंट्स का, कल पेपर है अकाउंट्स का, तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा है, भाई तू कल मत दियो परसों दे दियो, पागल हो गया? कल पेपर रखा है स्कूल वालों ने, परसों कैसे दे देंगे? तो उसकी एडवाइस क्या है? बेकार है ना, एडवाइस उसकी बेकार है। आगे की बात समझ में? तुम्हें कोई कहेगा कल से भाई साहब, क्या बोलूं मैं, तुम लोग तो स्पेक्स लगाते भी नहीं हो, ठीक है ना, या तुम्हें कोई कह दे कि भैया जूते उल्टे पहनने स्टार्ट कर दो, तो क्या तुम उल्टे पहनने स्टार्ट कर दोगे? हाँ भाई, मुझे बताओ, क्या उल्टे पहनने स्टार्ट कर दोगे क्या तुम लोग? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं करेंगे भाई, जिसको करना है कर लो। तो ये एडवाइस बेकार की है। अगला आ जाओ भाई, 20,000 वाले में क्या हो गया? कह रहा है एक बिल है 20,000 रुपए का, वॉज रिटायर्ड, रिटायर वाला आ गया, एंड पेड बाय बैंक अंडर रिबेट, रिबेट आ गई, देखो 300 रुपए की रिबेट आ गई, ठीक है, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या मतलब है इसका? जो यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन लिखी है, इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन होती है ये, और जहां पे आपने ऐड और लेस किया था ना, वहां पे लिखो, जहां पे आपने ऐड और लेस किया था वहां पे लिखो। देखो मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ, रिबेट ऑन बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 20,000 रुपए का बिल है, रिटायर हो गया, रिटायर का मतलब समझते हो कि बैंक से पैसा चला गया, रिटायर का मतलब नालायकों बैंक से पैसा चला गया, रिटायर का मतलब कि 20,000 रुपए आपने देने थे किसी के, और वो 20,000 रुपए आपने किसी के दे दिए, ठीक है, पेड बाय बैंक, बैंक ने पेड कर दिया, पर अंडर अ रिबेट है, वो रिबेट है मतलब कि आपको वहां पे डिस्काउंट मिल गया, आपको 20,000 रुपए पे नहीं करने पड़े, आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, आपको 19,700 पे करना पड़ा, भाई 300 रुपए का तुम्हारा मुनाफा हो गया। अब मुझे बताओ, तुमने तो क्या किया होगा, तुमने तो पूरे 20,000 रुपए कम कर दिए होंगे। मेरा हैंड एक्सप्रेशन देख रहे हो आप लोग? आप लोग मेरा हैंड एक्सप्रेशन देख रहे हो? जब आपके साथ ये हुआ होगा तो आप लोगों ने क्या किया होगा? हाँ जी, जब 20,000 रुपए का बिल आपके अकाउंट से पे हो गया होगा, तो आपके अकाउंटेंट ने, ये कैश बुक है, कैश बुक से 20,000 रुपए माइनस कर दिए होंगे, जबकि आपको कितने रुपए का बेनिफिट मिल गया? 300 रुपए का। और वो 300 रुपए, देखो वो कह रहा है ना, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड, कह रहा है पूरा ही अमाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक कॉलम के अंदर पूरा ही अमाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब माइनस कर दिया ना भाई, कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट प्लस वाली और क्रेडिट कौन सी होती है? माइनस वाली साइड होती है। तो आपने पूरे के पूरे 20,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए, मतलब पूरे के पूरे 20,000 रुपए माइनस कर दिए, जबकि उसमें से 300 रुपए क्या होना था? हाँ जी, जो 300 रुपए थे वो माइनस नहीं होने थे, तो भाई दोबारा से इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे जहां पे आपने ऐड और लेस वाला ये लिखा हुआ है, ये ऐड और लेस आपने लिखा हुआ है, इसमें आप एक और लिख दो, इसमें आप एक और लिख दो। क्या लिखोगे? ऐड करना है आपने, जब आप बैलेंस एज पर क्या लेके चल रहे हो? कैश बुक। तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हो तो क्या ऐड करोगे? रिबेट ऑफ अ बिल नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, हाँ जी, इन कैश बुक। नालायकों तुम्हें भी ये लिखना है, मैं भी लिख रहा हूं, मैं भी नोट्स बना रहा हूं, तुम्हें भी लिखना है ये लिखो, रिबेट ऑफ अ बिल
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर कोई भी रिबेट होती है बिल की, अगर बिल की कोई भी रिबेट होती है और आपने उसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो भैया उसे ऐड करेंगे, उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड में टोटल कितने हो गए, 9, और लेस में कितने हो गए टोटल, 9। आ गई बात समझ में? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, वंशिका, आर्यन, खुशी, अभिजीत, बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और साथ के साथ आप लोग नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप लोगों ने इस तरीके से नोट डाउन किया? मैं आपको दिखा देता हूं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मैं किस तरीके से नोट डाउन कर रहा हूं ना, तुम्हें पता लगना चाहिए। ये देखो, इस तरीके से मैं नोट डाउन कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी नोट डाउन करना है। अभिजीत का आंसर आ गया, यस सर, समझ में आ गया। आर्यन को आ गया। वंशिका का, वंशिका बेटा, खुशी, वंशिका और खुशी, बेटा इस तरीके से हम लोग नोट्स जो बना रहे थे, आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए होंगे, आपने भी नोट्स बना रखे होंगे। ये ऐड और लेस वाला था हमारे पास, ठीक है ना? ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो ऐड और लेस वाली ट्रांजेक्शन थी, खुशी को समझ में आ गया, वेरी गुड। बेटा इसमें आपने ऐड वाली में एक और ऐड कर देनी है, एक ट्रांजेक्शन आपको और ऐड करनी है कि जो रिबेट होगा बिल वाला, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। और अगर हम लोग पासबुक, अगर हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक से करेंगे ये तो, हाँ जी, अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके करेंगे तो ये ऐड वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये ऐड वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कहां गया है? बुक में आ जाते हैं आप, आपकी बुक में आ जाओ दोबारा से वापस। ये रिबेट वाला भी आपने लिख लिया है। उसके बाद कितने का आ गया भाई, 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन। पढ़ो इसे, क्या लिखा हुआ, एक बार आप लोगों को पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। तो एक चेक है 5,000 का, रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, है ना, वॉज रिवर्स्ड ऑन 2 अप्रैल। तो भैया 2 अप्रैल को वो रिवर्स हुआ है ना। अगर वो 31 मार्च तक रिवर्स हो जाता, अगर वो 31 मार्च तक रिवर्स हो जाता तो कहानी अलग थी। अब मुझे बताओ, अगर बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट दे दिया, रॉन्गली क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक, पासबुक का मतलब क्या है, बैंक ने दे दिया रॉन्गली क्रेडिट, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया होगा, 5,000 रुपीज से बढ़ गया होगा। हमारा बैलेंस 5,000 रुपीज से बढ़ गया होगा। तो हम लोग भी अपना बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हम लोग भी अपना बैलेंस क्या करेंगे, 5,000 रुपीज से बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे। हम लोग इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखो, ये सही है, 5,000 रुपए प्लस, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखो, बैंक हैड रॉन्गली डेबिट। देखो डेबिट का मतलब माइनस कर दिया 10,000 रुपए, तो बैंक ने रॉन्गली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 10,000 रुपए। और ये भी रिवर्स कब की गई इसकी एंट्री, ये गलती कब सुधारी गई है, अप्रैल के महीने में। अगर ये गलती उसी महीने सुधार ली जाती, चलो पहले इसमें आओ कि ये गलती कब सुधारी है, अप्रैल के महीने। अब भैया अप्रैल के महीने में गलती सुधार रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका, तो इसका मतलब बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें भी माइनस करना होगा। अब मान लो बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया था,
उसके बाद बैंक ने अपनी गलती को सुधार दिया था, रिवर्स कर दी एंट्री, मतलब बैलेंस वापस आ गया होगा, तो फिर तो टैली कर रहा होगा ना बैलेंस, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर ये रिवर्स एंट्री मार्च के महीने में ही हो जाए तो इस एंट्री का बीआरएस में कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इस एंट्री की वजह से फिर डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। बीआरएस में कौन सी एंट्रीज को प्लस माइनस किया जाता है? जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। तो बीआरएस के अंदर उन्हीं एंट्रीज को प्लस माइनस करते हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। भैया बैंक ने गलती की, डेबिट कर दिया, उसको सही कर दिया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैंक ने गलती से क्रेडिट किया, फिर उसने उस गलती को सुधार लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? लास्ट ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? 400 रुपए की ट्रांजैक्शन है भाई। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। 400 रुपए का चेक है, पढ़ो इसे, क्या लिखा है, 400 रुपए की ट्रांजैक्शन क्या लिखी है, पढ़ो, पहले आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने का। तो यहां पे क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ प्लीज। 400 रुपए का चेक ड्रॉन किया गया सेविंग अकाउंट का, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश बुक। तो सेविंग अकाउंट का जो चेक था, सेविंग अकाउंट का जो चेक था वो ड्रॉन किया गया और वो शोन एज अ ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट में दिखा दिया। कहां पे दिखा दिया? करंट में। इसका मतलब अगर सेविंग अकाउंट का चेक आपने निकाला है, ड्रॉन का मतलब आपने पैसे विड्रॉ किए, ड्रॉन का मतलब क्या होता है? आपने पैसे विड्रॉ किए, तो आपने यहाँ पे बैलेंस क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? माइनस। ठीक है, जबकि कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो कौन सा अकाउंट था? सेविंग अकाउंट था। कौन सा अकाउंट था? सेविंग। तो सेविंग का बैलेंस कम होना चाहिए। आपको मैंने बताया था जो बिजनेसमैन होते हैं जैसे लाला जी हैं, तो लाला जी दो अकाउंट ओपन करेंगे। एक अकाउंट कौन सा होगा? सेविंग अकाउंट, जो कि उनका पर्सनल अकाउंट है, और एक बिजनेस का अकाउंट होगा, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। तो भैया सेविंग की जो ट्रांजेक्शन है, जो लाला जी की पर्सनल ट्रांजेक्शन है, लाला जी अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को कहां पे एंटर कर रहे हैं? अपने बिजनेस के अकाउंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो क्या मुझे बताओ, लाला जी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? लाला जी अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं भाई। अगर आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है तो भाई वहां पैसा कम करो ना, इधर क्यों करवा रहे हो पैसा कम? तो अगेन ये 400 रुपए का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। ये हो जाएगा जी प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो आप लोग नोट्स बना रहे थे उसमें लिखो, जो आप लोग नोट्स बना रहे थे उसके अंदर लिखो, ऐड में लिखो टोटल कितनी हो जाएंगी, अब 10 हो जाएंगी। तो ऐड के अंदर लिखो, क्या लिखोगे? चेक, चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब लिख लो विड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है? विड्रॉन। नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस सर, नोट कर रहे हो। ऑन सेविंग अकाउंट, ऑन सेविंग अकाउंट, बट wrongly, but wrongly recorded, but wrongly recorded in current account। तो अगर गलती से ऐसा कुछ आपने किया है, अगर गलती से आपने ऐसा कुछ किया है कि सेविंग वाला चेक था और आपने करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तो ये ट्रांजैक्शन जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या कर दोगे? ऐड। समझ में आया या नहीं? नोट किया सारे बच्चों ने? मुझे बताओ, नोट कर लिया? यस और नो? यस सर।
अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक हम लोग इसका टोटल करेंगे। देखो हमने ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली है, ऐड वाली, ये सारी ऐड वाली यहां पे लिख ली, इसका टोटल यहां पे लिख लिया। ये सारी लेस वाली यहां पे लिख ली, इसका टोटल यहां पे लिख लिया। तो ये सारा एडजस्टमेंट करके पासबुक का आ जाएगा आंसर। किसका आंसर आ जाएगा? पासबुक का। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया जल्दी से मुझे बताओ। इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी हैं जो मैंने आपको सिखाई, स्टार बनाओ उसमें। एक तो इसके अंदर रिबेट वाली मैंने बताई है आपको, दूसरा ये सेविंग से करंट अकाउंट वाली बताई, जो सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन है अगर आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो तो ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक तो सेविंग वाली आपको नोट करवाई है, एक रिबेट वाली मैंने नोट करवाई है आपको, और इसके अलावा स्टार बनाओ उसके ऊपर, एक और मैंने नोट करवाई है, एक मैंने लेस वाली नोट करवाई है। एक चेक जो है वो आपने एंटर कर लिया था, ये वाली 2000 रुपए की थी ट्रांजेक्शन, तो एक चेक आपने एंटर कर लिया था कैश बुक में, बट येट नॉट बैंक। तो ये वाली ट्रांजेक्शन लेस वाली थी। टोटल 3 ट्रांजेक्शन आपको यहां पे सिखा दी। रिबेट वाली ऐड करनी है, रिबेट वाली ऐड करनी है, गलती से सेविंग वाला करंट में आपने कर दिया, ऐड होगा। और एक लेस वाली बताई है, जो चेक कैश बुक में एंटर होना चाहिए था वो अभी तक बैंक नहीं हुआ, मतलब कि आपने अभी तक उसको माइनस नहीं किया, उस पैसे को अभी तक आपने माइनस नहीं किया, तो भैया आपकी पासबुक के अंदर वो माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक वो माइनस नहीं हुआ है तो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितनी इलिस्ट्रेशन थी रिगार्डिंग रिगार्डिंग कैश बुक वो हम सारी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बार अनसॉल्व क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक बार सारे बच्चे अनसॉल्व क्वेश्चन में आ जाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन के अंदर आ जाओ सारे बच्चे, और एक बार अनसॉल्व क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे अनसॉल्व के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, डन 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 है, ठीक है, सेकंड डन है, थर्ड, फोर्थ। मुझे ये बताओ फोर्थ क्वेश्चन हो गया सारे बच्चों का? फोर्थ हो गया, ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया बच्चों ने, वेरी वेरी गुड। बेटा फिफ्थ हो गया, डन 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 डन, फिफ्थ क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, ये भी कई बच्चों ने कर लिया है, बट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं। ऑलरेडी कितने बच्चे कर चुके हैं मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, ऑलरेडी कितने बच्चों ने ये कर लिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखो जी, ये आपके सामने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, ये पेन आगे निकला, अभी तक तो चल रहा है, रुक जाओ मुझे देखने दो ये चल क्यों नहीं रहा। एक बार ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 9 लिखा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। अब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, यही वाला क्वेश्चन करना है, सीधी सी बात है, कहानी खत्म। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ।
कौन कौन? चलो भाई सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखो, जिसका नहीं हुआ है वो भी देखे। खुशी डन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वंशिका बेटा ध्यान से देखो, मैं बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। हम लोग इसी तरीके से फॉर्मेट बनाने वाले भाई, मेरा स्टाइल यही होगा। अभिजीत और आर्यन ने इसी स्टाइल पे किया है और इसी स्टाइल से पेपर के अंदर एग्जाम में करके आना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले यहां हेडिंग डाल लोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब आप यहां पे हेडिंग डालोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का भाई डेबिट बैलेंस होता है, बस ये लिखना है। आर्यन ये लिखना है बेटा आपको, डेबिट बैलेंस। और कितना डेबिट बैलेंस दिया हुआ है? 10,000 प्लस में आ जाएगा। मुझे बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। उसके बाद आ जाओ 5, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखते चले जाओगे। फिर यहाँ पे दूसरा आ गया 500 रुपए का चेक, जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है, चेक इशूड। तो हमें यही लैंग्वेज लिख के आनी है, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। बट येट नॉट प्रेजेंटेड कितने पैसे हैं? 500 रुपए। उसके बाद 700 रुपए का रिटायर वाला, 20 रुपए, तो 20 रुपए की ट्रांजेक्शन करेंगे, है ना। और ये 20 रुपए क्या हो जाएंगे? हाँ जी, ये 20 रुपए क्या करोगे? रिटायर वाले का नहीं किया आपने? ये फिर देखो, ये यार मैंने ये बताया था 700 रुपए का तो रिटायर हो गया। रिटायर का मतलब कि आपके बैंक से पैसा चला गया, 20 रुपए का बेनिफिट आपको मिला। तो भैया जब 700 रुपए आपके बैंक से चले गए, आपने 700 माइनस कर दिए। अब 20 रुपए का बेनिफिट आपको मिल गया है, तो 20 रुपए से बढ़ा दोगे ना बैलेंस। अभी तो लिखवाया था आपको कि रिबेट वाले में क्या करना है। हाँ जी, रिबेट में लिखवाया था, रिबेट ऑफ रिटायरिंग बिल। रिबेट ऑफ रिटायरिंग बिल अभी लिखवाया था मैंने, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। मैंने बताया था ये 20 रुपए प्लस कर दोगे। भाई ये 100%, अपने फ्रेंड को 10 मिनट पहले बताना हो तो ये बता देना भाई, 100% ये आएगा रिबेट वाला। एग्जाम के अंदर खुशी, अभिजीत, आर्यन 100% रिबेट आना है, आना है, आना है भाई। ऐड होगा, कहानी खत्म। 20 रुपए, ये कई बच्चे 680 रुपए कर देते हैं, अदरवाइज मत ले। ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, कई बच्चे 680 कर देते हैं भाई, गलत। ये 20 रुपए से यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। देखो जो बच्चा मिस्टेक करता है वो सीखता है। अगला देखो 295, 295 क्या है ये? हाँ जी, 295 क्या है? कॉपी दिखाओ। तो ये चेक क्या हो गया? जो आपने डिपॉजिट किया था ये डिसऑनर हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर। तो ये आपका डिसऑनर हो गया 295। माइनस की फिगर ब्रैकेट में डाल दोगे, माइनस की फिगर है, ब्रैकेट में साइन रहेगा। सर ऑलरेडी माइनस लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे ठीक है वैसे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे ठीक है वैसे, ठीक है ना। माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही एक मिस्टेक थी। उसके बाद अगला देखोगे 800 रुपए और 80 रुपीज, ये क्या कहानी है भाई? 800 और ये 80 रुपीज क्या कहानी है? ये हाँ दिखाना एक बार। हाँ 720 से हो जाएगा। एक सम है 800 रुपीज का, डिपॉजिटेड इन बैंक, रिकॉर्डेड रॉन्गली एज 80 इन पासबुक। तो टोटल ये 720 से ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 720 से ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अंडर कास्ट वाला क्या करोगे? अंडर कास्ट वाला माइनस कर दोगे। पेमेंट साइड बोलिए ना इस बार,
क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो माइनस, डेबिट साइड अंडर कास्ट होती है तो प्लस। अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट होती है तो प्लस, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है माइनस। ये 200 रुपए भी माइनस हो जाएंगे भाई। बस और कोई है इसके अंदर? एक लास्ट ट्रांजेक्शन है भाई 1000 रुपए की, और इसमें भी क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 1000 रुपए भी माइनस हो जाएंगे। सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो, डन 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 है ये? अभिजीत, खुशी, वंशिका, आर्यन, और कौन रह गया? यस सर। चलो बेटा आगे चल रहे हैं प्लीज। ये डन 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 हो गया, हम लोग आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखो। तो हम लोग इसी तरीके से प्लस माइनस में करने वाले हैं, बाकी यहां पे टोटलिंग कर लोगे, टोटलिंग करने के बाद बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस बताओगे, क्रेडिट बैलेंस बताओगे। थोड़ी देर में फिर चुप हो जाएगा। 8305, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। पासबुक में आ जाओ, पासबुक में। अब पासबुक वाले क्वेश्चन करेंगे भाई। कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल की क्लास में कंप्लीट होगा ये चैप्टर। पहले हल्का क्वेश्चन करें क्या? ये आ जाओ आप, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 लिखो होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 7 लिखो आप होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 8 में आ जाओ। ये भैया होमवर्क होमवर्क होता है, करना होता है, कहीं आप ना जाए। इलिस्ट्रेशन 8 में आ जाओ, 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इलिस्ट्रेशन 8 इंपॉर्टेंट है, ये मैं कराने जा रहा हूं आपको। इलिस्ट्रेशन 8 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपकी बुक में है। पुरानी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है 9214। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक में कौन सी इलिस्ट्रेशन है? 7th इलिस्ट्रेशन। तो जो बच्चा ओल्ड बुक लेके बैठा है भाई, ओल्ड बुक में ओल्ड इज गोल्ड, क्वेश्चन नंबर 7 और न्यू बुक के अंदर आपको नजर आ रहा है। रेडी? चलो स्पीड में करेंगे भाई, स्पीड में, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने स्टेप बताया था आपको, क्वेश्चन आएगा सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, आंसर इज नो। बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक का बैलेंस गिवन है, आपको पासबुक का बैलेंस बता रखा है। तो भैया क्या करोगे, वही प्लस माइनस वाला बनाना है। ये नालायक ऐसे बना रहे हैं, हमें ऐसे फॉर्मेट नहीं बनाना, हम प्लस माइनस वाला बना के आएंगे। यहां पे हेडिंग डालोगे बैलेंस एज पर, हाँ जी, पासबुक। आप यहां पे हेडिंग डाल लोगे बैलेंस एज पर पासबुक। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फटाफट, फिर करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन पढ़ो जी। मैं प्लस माइनस के फॉर्मेट में करके दिखाता हूं आपको।
क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे एक बार बता देना। डन डन डन, पढ़ लिया तो मेरे साथ साथ कॉलम भी बना लो। सबसे पहले एक सीरियल कॉलम बना लो। आर्यन ने पढ़ लिया, वेरी वेरी गुड। चलो मेरे साथ साथ आ जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने, जिसके पास बुक है भाई बुक निकाल ले, अदरवाइज यहां पे देखो, ये देखो मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभिजीत, वंशिका, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। तो यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो यहां पे हम लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स ऐसे बना लिया है। अभी व्हाट्सएप मंगवा लूंगा, प्लस और ये माइनस, हम लोग ऐसे करेंगे भाई। सबसे पहले आ जाओ, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पासबुक। तो मुझे पासबुक का मुझे बताओ कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे? बैलेंस, बैलेंस साथ के साथ लिखते चलो, एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। कितना बैलेंस है? 9214। प्लस वाली साइड में लिखोगे, प्लस वाली साइड में लिखोगे 9214। फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। 29 जून, देखो 30 जून तक हमें ये रिकॉर्ड बनाने हैं, तो बीआरएस हमारा कब तक बनेगा? एज ऑन 30th जून 2006। तो यहाँ पे 29 जून को क्या हुआ? बैंक ने क्रेडिट कर दिया, गलती से बैंक ने हमें क्रेडिट दे दिया। मुझे बताओ, बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट दे दिया तो हम लोग प्लस करते थे? यस और नो? अगर बैंक हमें गलती से क्रेडिट देता था तो हम लोग प्लस करते थे। अब मैं पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो जो मेरी प्लस वाली थी वो सारी क्या हो जाएंगी? हाँ जी, मेरी प्लस वाली सारी क्या हो जाएंगी? बोलो बेटा, बोलो भाई बोलो। प्लस वाली सारी माइनस हो जाएंगी, और माइनस वाली सारी क्या हो जाएंगी? वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड बेटा, थम्स अप, दोनों हाथ से थम्स अप। और माइनस वाली सारी प्लस हो जाएंगी, माइनस वाली सारी क्या हो जाएंगी? प्लस। वेरी वेरी गुड। तो जहां दिक्कत हो बता देना भाई। तो मुझे बताओ, ये मैं प्लस करता था एज पर कैश बुक, तो एज पर पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। वेरी गुड आर्यन, माइनस कर देंगे बेटा इसे। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं, क्या लिखें इसे? रॉन्गली क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक। तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे 1650। एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? नो डाउट। उसके बाद एक चेक है इशू, 4500 रुपए का चेक इशू हो गया था 29 को, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखो इशू वाला हम लोग क्या करते थे? प्लस। इशू वाला हम लोग प्लस करते थे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस। तो हम लोग क्या लिख देंगे? चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड, बट येट नॉट प्रेजेंटेड। कितना भाई? 4500 रुपए। मैं तभी कह रहा था टुच्चा और गिरा हुआ चैप्टर है भाई, लॉलीपॉप चैप्टर है ये, लड्डू है लड्डू भाई, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिल सकता। मुझे खुद बताओ, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक जो आप ऐड करते हो, तो बैलेंस एज पर पासबुक यहां पे क्या करने वाले हो? माइनस करने वाले हो बस।
कहानी खत्म। आगे देखो कितना कितना इजी वाला आ गया, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला आ गया। स्टैंडिंग ऑर्डर वहां पे क्या करते थे, अरे स्टैंडिंग ऑर्डर वहां पे माइनस करते थे, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, हायर चार्जेस या हायर परचेज लिख लो, हायर चार्जेस बोल लो या हायर परचेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, हाँ जी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना प्लस हो जाएगा, 950, ठीक है ना, 950 प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, वंशिका, अभिजीत, आर्यन, खुशी, बेटा समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ। आर्यन सबसे पहले जवाब दे रहा है भाई, आर्यन और अभिजीत समझ में आ रहा है, वेरी गुड। खुशी, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। वंशिका, 600 रुपए का चेक हमें रिसीव हुआ, हमने डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट हो गया बैंक में, was accounted as a receipt in cash column of cash book। तो मुझे बताओ भाई, चेक अगर हमें रिसीव हो जाए, अगर हमें चेक रिसीव हो जाए तो बैंक का कॉलम बढ़ना चाहिए, और हमने कौन सी साइड बढ़ा दी, कैश की। हमने कौन सी साइड यहां पे बढ़ा दी है, कैश वाली साइड हमने बढ़ा दी है। तो हम एज पर कैश बुक क्या करते हैं इसे, हम लोग एज पर कैश बुक क्या करते, इसे प्लस करते। हम लोग एज पर कैश बुक क्या करते, इसे प्लस करते। क्यों करते भाई प्लस, हाँ जी, 600 रुपए का चेक रिसीव हुआ, ठंडे दिमाग से सोचो, 600 रुपए का चेक रिसीव हो गया, डिपॉजिट एंड क्रेडिट बाय बैंक। अब मुझे बताओ, बैंक ने आपका 600 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया, अगर बैंक ने आपका 600 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया है तो आपको भी तो अपना 600 रुपए से बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा ना कैश बुक में। पर आपने आपने किसका बैलेंस बढ़ाया, कैश कॉलम का बैलेंस बढ़ाया। आपने किसका बैलेंस बढ़ाया, कैश कॉलम का। आपको किसका बैलेंस बढ़ाना चाहिए था, बैंक कॉलम। आपको कैश कॉलम नहीं बढ़ाना चाहिए था, आपको कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था, बैंक कॉलम का आपको बैलेंस बढ़ाना चाहिए था। तो यहां पे एज पर कैश बुक ये प्लस होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। हम लोग यहाँ पे 600 रुपए क्या कर देंगे, माइनस। बात समझ में आ रही है, एज पर पासबुक क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है, यस और नो। खुशी, अभिजीत, आर्यन, वंशिका, चलो आर्यन आगे चलते हैं बेटा। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। तो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, अदर चेक 8,500 रुपए का, 8,500 रुपए का चेक डिपॉजिट हो गया जून में। कह रहा है बट 6,000 रुपए का जो चेक है, 6,000 रुपए का जो चेक है, ओनली क्लियर, केवल 6,000 रुपए का चेक बैंक में जाके क्लियर हुआ। अब 8,500 रुपए का चेक आपने क्या कर दिया, 8,500 रुपए का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपने अपने कैश का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। पर अभी तक चेक कितने का जाके क्लियर हुआ है, 6,000 का। इसका मतलब 2,500 रुपए का तो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो एज पर कैश बुक ये माइनस होना चाहिए, एज पर कैश बुक हमें इसे माइनस करना चाहिए। पर अगर एज पर पासबुक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो रहा है, यस प्लस हो रहा है, आप सोल्यूशन में भी देख सकते हो प्लस हो रहा है, 2,500 रुपए प्लस में आ जाएंगे, 2,500 रुपए प्लस में आ जाएंगे। तो कहानी क्या समझ में आई, दोबारा से समझा देता हूं। एक बार कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लेते हैं।
मुझे एक बार बताओ, कहानी समझ में आ गई आपको? कहानी क्या हुई है? 8,500 रुपए का चेक हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो भाई हमने, ये मेरी कैश बुक है, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, जबकि 6,000 रुपए का चेक अभी तक क्लियर हुआ। इसका मतलब 2,500 रुपए से मेरा बैलेंस ज्यादा हो रखा है। मेरी कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसमें 2,500 रुपए से बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो मुझे कम करना होगा। बट ये काम मैं करूंगा एज पर कैश बुक। जब मैं एज पर कैश बुक करूंगा तो माइनस कर दूंगा मैं। अभी मुझे क्या करना है? एज पर पासबुक करना है। तो एज पर पासबुक में क्या करने वाला हूं? प्लस। बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता दो, आर्यन को क्लियर है? वेरी वेरी गुड। मुझे चैट बॉक्स में बता दो, अभिजीत, वंशिका, खुशी। आर्यन को ऑलरेडी क्लियर है, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्यन को ऑलरेडी क्लियर है, खुशी को समझ में आ गया, अभिजीत, वंशिका। वंशिका कोई जवाब नहीं दे रही भाई, क्या चक्कर है ये? सो तो नहीं गए? मेरे को लग रहा है क्लास ऑन करके सो तो नहीं गए हो बेटा? फोन भी किया था मैंने अब व्हाट्सएप कॉल भी किया था वंशिका आपको। सारे बच्चे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, सबको समझ में आ गया है। आगे बढ़े, मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में, आगे बढ़े हम लोग, आगे प्रोसीड करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 इज डन। अभिजीत कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो इलिस्ट्रेशन 8 हो गई जी डन। डन डनाडन डन। इलिस्ट्रेशन 9 करवा देता हूं आपको, 10 करवा देता हूं, 9 होमवर्क दे देता हूं, 10 करवा देता हूं, ठीक है ना? तो इलिस्ट्रेशन 10 करेंगे हम लोग। इलिस्ट्रेशन 10 निकाल लो जी। सारे बच्चे इलिस्ट्रेशन 10 निकाल लो भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 लास्ट इलिस्ट्रेशन होगी बेटा, आज की क्लास की लास्ट इलिस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल जोश में आ जाओ, बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो ध्यान से पढ़ो इसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलिस्ट्रेशन 10। रेडी? यस सर। चलो सबसे पहला स्टेप क्या बताया आपको? तुम्हारी 10 है, तो सबसे पहले आपको क्या बताया भाई? पासबुक का बैलेंस आपको गिवन है 15,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब कि हमें ये बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? हम लोग अपना प्लस माइनस वाला बनाएंगे, ठीक है? हम लोग अपना प्लस माइनस वाला बनाएंगे, तो एज पर पासबुक आ जाएगा, एज पर पासबुक आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगी फिगर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा जोश, पूरा जोश होना चाहिए आपका। हाउस द जोश आए सर, ठीक है? फुल जोश के साथ आपको करना है। तो यहां पे देखो क्या हुआ, कहानी क्या है। कह रहा है बिफोर दैट डेट, ये लड़की है राधा, ठीक है ना? इतनी इंग्लिश सारे बच्चों को आती है, शी लिखा हुआ है, कहीं कोई बोल दे सर शी का मतलब क्या। तो इशू चेक अमाउंटिंग 8,000, 8,000 रुपए का चेक इशू। भाई इशू वर्ड है, अगर चेक इशू किया जा रहा है तो बताओ क्या होता है? चेक इशू किया जा रहा हो तो प्लस करते हैं हम लोग, नालायक। हाँ हाँ, तो यहां माइनस करेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे पासबुक है तो यहां माइनस करेंगे। कैश बुक में क्या करते हैं? चेक इशू को प्लस, पासबुक में क्या करेंगे? माइनस। वेरी वेरी गुड। आउट ऑफ विच चेक 3,200 रुपए हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब है इसका? अभी तक 8,000 चेक, 8,000 रुपए का चेक इशू किया था, जिसमें से 3,200 रुपए का चेक ही अभी तक प्रेजेंट हुआ। तो 8,000 में से कितने का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ? 4,800 रुपए आ जाएगा। अब एक नालायक कह रहा है सर 4,800 कैसे आया? भाई 8,000 का चेक था,
3,200 रुपए का परसेंट हो गया, तो माइनस कर दोगे तो इसका मतलब 4,800 रुपए का चेक अभी तक परसेंट नहीं हुआ होगा। तो एज पर कैश बुक प्लस करते थे, यहां पे क्या कर देंगे माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, कितना माइनस होगा 4,800 रुपए माइनस हो जाएगा। चेक इशूड नॉट परसेंट फॉर पेमेंट। सारे बच्चे बता दो ये 4,800 रुपए क्लियर है या नहीं। खुशी, वंशिका, अभिजीत, आर्यन, बेटा बस जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं, यस और नो। यस सर, आर्यन को क्लियर है, अभिजीत वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अगला आ जाओ, यहाँ पे चेक डिपॉजिट करा रहे हो, चेक डिपॉजिट करा रहे हो बेटा, डिपॉजिट वाले को क्या करते थे वहां पे माइनस करते थे, तो चेक डिपॉजिट करवा दिया 26 मार्च को, ठीक है, ये मार्च तक का बनाना है आपने बीआरएस। और नॉट क्रेडिट, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ये 2,200 रुपए अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, तो आपने यहां पे चेक डिपॉजिट करा दिया होगा, अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा, अभी तक बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुए, तो आप माइनस कर दोगे। एज पर कैश बुक तो माइनस होगा, पर एज पर पासबुक क्या हो जाएगा प्लस। सर ये बार बार आप कैश बुक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि नालायकों मुझे तो कैश बुक आती है, मुझे तो कैश बुक के अकॉर्डिंग पता है प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा। और जब मेरे से कोई पूछता है पासबुक में क्या होगा, मैं पहले चेक करता हूं, आंखें बंद करता हूं, चेक करता हूं कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा माइनस। उसने मुझसे क्या पूछा पासबुक में क्या होगा प्लस, क्योंकि जो कैश बुक में प्लस माइनस हो रहा है वो पासबुक में क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। मुझे बता दो थर्ड ट्रांजैक्शन क्लियर है, सारे बच्चों को थर्ड ट्रांजैक्शन क्लियर है, चैट बॉक्स में बताओ यस सर क्लियर, आगे बढ़ो। उसके बाद रिसीव कर लिया चेक 500 रुपए का, ऑल्दो रिकॉर्डेड बाय हर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, रिकॉर्ड भी कर लिया, पर वॉज ओमिटेड टू डिपॉजिट। भाई 500 रुपए से आपने एक चेक रिसीव किया था, आपने अपना बैंक का कॉलम बढ़ा भी दिया, और अभी तक वॉज ओमिटेड टू बी डिपॉजिट, आप भूल गए बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कराना, आप भूल गए। बात समझ में आ रही है, तो आपने अपने बैंक कॉलम में बैलेंस बढ़ा दिया था, अब आपको क्या करना चाहिए माइनस, तो एज पर पासबुक क्या हो जाएगा प्लस, एज पर पासबुक क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है या नहीं, आ गया, गुड वेरी गुड। पांचवा आ जाओ, एक चेक है 1570, डेट का ध्यान रखना भाई, डेट का ध्यान रखना, रिसीव हर, रिसीव हो गया उसको, was paid into bank but omitted to be recorded in cash book। भाई कैश बुक में लिखना भूल गए, चेक अगर आप डिपॉजिट कराते हो, अगर कोई चेक आप डिपॉजिट करवा देते हो और बैंक ने पैसा भी पे कर दिया है, बैंक ने क्या कर दिया है पैसा भी पे कर दिया है, तो एज पर कैश बुक आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। मुझे बताओ कैश बुक में आपको बैलेंस बढ़ाना चाहिए था, आपको अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना चाहिए था। सर क्यों बढ़ाना चाहिए था, एक बार बता नालायक, अगर कोई चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, तो भैया तुम्हें भी तो अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए ना, तुम तो कैश बुक में एंटर करना ही भूल गए। अब मुझे सीधी सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई चेक मुझे रिसीव हो गया है और बैंक में वो पैसा भी आ गया, तो भैया मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो मुझे भी तो अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ाना चाहिए। और यहां कह रहा है भूल गए आप कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिटेड मतलब रिकॉर्ड करना आप भूल गए उसको, तो भैया एज पर पासबुक क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, एज पर पासबुक क्या हो जाएगा माइनस, कितने पैसे 1570, चेक कर लो एक बार, 1570 माइनस, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर कोई भी चेक आप डिपॉजिट करवा देते हो बैंक में, पर अगर आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो भैया एज पर कैश बुक प्लस होना चाहिए, एज पर पासबुक क्या कर दोगे माइनस। देखो चेक डिपॉजिट हुआ, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तुमने मुझे चेक दिया,
मैंने वो चेक बैंक में डाल दिया तो मेरा बैलेंस बढ़ गया। इधर मेरे अकाउंटेंट भूल गया, उसको कैश बुक में एंट्री करना भूल गया, तो भाई बैलेंस बढ़ा ना। तो एज पर कैश बुक क्या हो जाएगा, प्लस। एज पर कैश बुक क्या हो जाएगा, प्लस। अब मेरी ये पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है, मुझे यहां आना है, ये माइनस होगा, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ो। क्रेडिट इंटरेस्ट वाला आ गया भाई, 150 रुपए का इंटरेस्ट आ गया भाई। मुझे खुद बताओ, अगर मेरे करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिला, 150 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया मेरे करंट अकाउंट के अंदर, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ना चाहिए। पर यहां पे क्या होगा, एज पर पासबुक ये 150 रुपए माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउड किया है, एज पर पासबुक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे डेबिट कर दिए भाई 25 रुपए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में माइनस करता था, मैं बैंक चार्जेस माइनस करता था, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस। ये बैंक चार्जेस यहाँ पे हो गए प्लस। मुझे चैट बॉक्स में बताओ पहले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे पहले चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ने का बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। खुशी को आ रहा है, अभिजीत को आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आ जाओ आगे। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक ने इतना रिकॉर्ड कर लिया, एस ये वाली कहानी आ गई। तो भाई ये देख रहे हो कितने रुपए की मिस्टेक है ये कैलकुलेट करना कितने पैसे की मिस्टेक आ रही है। हाँ जी, एक बार कैलकुलेट, ये 498 लिखा है और ये 498 लिखा है, कितने रुपए की मिस्टेक है। कितने रुपए की मिस्टेक है, जल्दी से बताओ। चैट बॉक्स में बताओ नालायकों, कितने रुपए की मिस्टेक है। यहां पे बैंक ने एक गलती कर दी, कैश डिपॉजिट हुआ था ऑफ 25489, 25489, उसको उसको रिकॉर्ड कर लिया 25498, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, जबकि कितने पैसे डिपॉजिट हुए थे, 10 रुपए की। वेरी वेरी गुड आर्यन, बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो एरर हुआ, ये जो 10 रुपए की गलती हो गई, ये एरर रेक्टिफाई कर लिया गया 30 मार्च को, और हमें 31 मार्च तक का बीआरएस बनाना है। अब मुझे बताओ, अगर गलती पकड़ी गई, उसे सुधार दिया, कोई मिस्टेक हो गई बैंक से, उसने उसे रेक्टिफाई कर लिया, तो भैया फिर डिफरेंस आएगा ही नहीं ना। बैंक ने गलती से आपको क्रेडिट दे दिया मान लो, अब बैंक कह रहा है मैंने उस गलती को सुधार लिया, तो भाई फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक नोट देके आ जाना है, बस कहानी खत्म कि ये ये चीज रेक्टिफाई कर ली गई है ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए इसका बीआरएस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए, जहां पे आप ऐड और लेस के नोट बना रहे थे, ऐड और लेस के जहां पे आप नोट बना रहे थे, वहां पे एक बड़ा बड़ा नोट लिख लो, अगर कोई भी एरर हो जाए और वो रेक्टिफाई कर लिया जाए विद इन द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड का आपको बीआरएस बनाना है, तो उस केस के अंदर बीआरएस के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बीआरएस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, wrong credit granted by bank and rectified within the time, and rectified within the time। दूसरा लिख लो, wrong debit by बैंक, बैंक ने गलती से कुछ डेबिट कर दिया, एंड रेक्टिफाइड विद इन द टाइम। या ये वाला लिख लो, ये वाली ट्रांजेक्शन लिख लो, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट, इतना उसने कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया, जबकि होना इतना चाहिए था। तो बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ
कितना डिपॉजिट होना चाहिए था 25489 और उसने कितना रिकॉर्ड कर लिया 25498, 10 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया और इस एरर को रेक्टिफाई भी कर लिया विद इन द टाइम। तो मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स बता दी, अगर विद इन द टाइम वो रेक्टिफाई कर ली चाहे तो भैया उस केस के अंदर बीआरएस में कोई एंट्री नहीं होगी। कितने बच्चों को ये समझ में आ गई है? कौन सी इलिस्ट्रेशन थी ये? 10 इलिस्ट्रेशन कितनों को समझ में आ गई? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, लास्ट इलिस्ट्रेशन थी आज की क्लास की। अभिजीत को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आ जाओ जरा, एक बार मेरे साथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आ जाओ जरा आप लोग। इसके होमवर्क करना कंप्लीट भाई बहुत जरूरी है। अगर आज की क्लास का आपने होमवर्क नहीं किया, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है भाई सुन लो, अगर आज वो मोदी जी कहते ना शाम को आके भाई और बहनों कल से नोटबंदी आ गई, बात समझ में, तो वही वाली कहानी है भाई। अगर आपने ये होमवर्क नहीं किया तो लेक्चर नंबर 4 जो लास्ट लेक्चर होगा बीआरएस का, उसके बाद तो प्रैक्टिस है भाई, मेरी तरफ से लास्ट लेक्चर है, उसके बाद प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो आप करते चलो, कभी खत्म नहीं होगी। तो कल की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। वन ऑफ द हम्बल रिक्वेस्ट कि भैया जो होमवर्क दे रहा हूं वो कंप्लीट कर लेना। तो होमवर्क क्या देने जा रहा हूं वो देखो ध्यान से। और प्रैक्टिस करवाऊं क्या? पासबुक के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाऊं या होमवर्क दे दूं? चैट बॉक्स में बताओ। अगर आप बोलते हो प्रैक्टिस करते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बैठना है बैठो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी घर पे ही बैठा हूं, तुम भी घर पे ही बैठे हो। आर्यन कह रहा है सर होमवर्क दे दो। हाँ जी, वोटिंग कर लेते हैं बेटा। आर्यन होमवर्क कह रहा है। अभिजीत बेटा आप बताओ क्या बोलते हो? तो ये आ गया आपके पास होमवर्क, होमवर्क ही देने जा रहे हैं बेटा। तो ये 9th क्वेश्चन होमवर्क हो गया, उसके बाद 10th क्वेश्चन होमवर्क हो गया। अब किसी बच्चे को ये नहीं बोलना मेरा पेपर है, भाई अकाउंट्स का ही पेपर है। 11th होमवर्क, ठीक है, 3 क्वेश्चन ये होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क, 4 हो गए अनसॉल्व्ड होमवर्क। 4 क्वेश्चन बहुत है, 4 क्वेश्चन बहुत है अनसॉल्व्ड, ठीक है ना? तो ये 4 क्वेश्चन बहुत है। अब सुन लो अगली क्लास में क्या होने वाला है, क्योंकि अगली क्लास सबसे खतरनाक होने वाली है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और ये सारे लेक्चर मैंने सबको दे दिए बेटा। अगली क्लास में अनफेवरेबल बैलेंस करेंगे कैश बुक का। अभी तक जो हम कर रहे थे वो कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस कर रहे थे, पासबुक के फेवरेबल बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन 10 दोबारा करनी है, ये भी होमवर्क है, ये भी दोबारा लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉपी पेस्ट कई बार आ चुकी है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर। एक बार सारे बच्चे लिख दो, ओके बाय, टेक केयर।